बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ITML ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। कैसे हैं वीवर्स आप? तो आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी मार्क्यू टैग इन HTML। मार्क्यू टैग क्या होता है? मार्क्यू टैग को हम HTML के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, तो अभी हम एक प्रोग्राम के थ्रू आपको कोडिंग के थ्रू समझाते हैं। जैसे वीवर्स, ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। इसको अगर मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मुझे ये टेक्स्ट जो है ना वो शो होना शुरू हो गया है। अगर व्यूवर्स मैं इसके ऊपर H2 हेडिंग का टैग लगा देता हूँ तो ये देखें व्यूवर्स, ये मुझे टेक्स्ट जो है ना हेडिंग 2 के तौर पे शो होना शुरू हो गया। अब इस पे व्यूवर्स मैं लगाता हूँ मार्क्यू का टैग, मार्क्यू, और यहाँ पे मार्क्यू को क्लोज कर देता हूँ। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें व्यूवर्स, ये टेक्स्ट जो है ना ये मूव करना शुरू हो गया है। तो ये देखें, ये राइट टू लेफ़्ट जो है ना मूव कर रहा है। जैसे व्यूवर्स यहाँ से ये क्लोज होता जाएगा और यहाँ से दोबारा फिर ये ओपन होता जाएगा। अब व्यूवर्स इसके साथ कुछ हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। जैसे इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर का। यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड कलर जो है ना ले लेते हैं। तो इसको मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें, ये मेरा बैकग्राउंड कलर जो है ना वो शो होना शुरू हो गया। अब व्यूवर्स आप चाहते हैं कि ये जो आपका टेक्स्ट है ना ये लेफ़्ट टू राइट मूव करे, तो उसके लिए व्यूवर्स एक इसका एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन ये देखें, डाउन है, लेफ़्ट है, राइट है। मैं कहता हूँ हर राइट करते हैं तो ये देखें, ये लेफ़्ट टू राइट मूव करना शुरू हो जाए। ठीक हो गया व्यूवर्स। अब इसके बाद व्यूवर्स हम कुछ इसके, मैं कहता हूँ जिसकी हाइट इसकी कुछ हम ले लेते हैं जी। हाइट हम यहाँ पे लेते हैं 20 पिक्सल्स। ये देखें, इसकी 20 पिक्सल जो है ना हाइट शो होगी। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मैं इसको करता हूँ 200 पिक्सल्स। ये देखें, ठीक है, बल्कि हम इसको 50 पिक्सल तक ले लेते हैं। ये ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद होता है इसका बिहेवियर मतलब अल्टरनेट करना है, स्क्रॉल करना है या स्लाइड करना है। अगर मैं इसको अल्टरनेट कर दूंगा ना व्यूअर्स, तो ये देखें, ये क्या होगा कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा और जब ये राइट पे पहुंचेगा तो ये देखें यहाँ से टकरा के दोबारा फिर वापस आना शुरू हो गया। फिर ये यहाँ पे टकराएगा और वापस आ जाएगा। ये देखें, ठीक होगा व्यूअर्स। और उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं इसकी विड्थ सेट करता हूँ, मैं करता हूँ ये 50%, पूरी स्क्रीन का ये 50%। ये देखिए, ये अगर आप इसको 50 से 70% पे ले जाएं, ये ठीक हो गया व्यूअर्स। और अगर मैं यहाँ पे इसका लगा देता हूँ जी लूप, मैं कहता हूँ जी लूप कर दे 3,
तो ये देखिए, ये 3 दफ़ा यानी कि स्क्रॉल होगा और उसके बाद ये फिर बल्कि इसकी मैं अभी इसको कर लेता हूँ जी 80%। अब इसको थोड़ा सा चेक करेंगे और देखिए एक दफ़ा यहाँ से जाएगा, टकराएगा, फिर यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा और उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि लूप का मतलब ये 3 दफ़ा मूव करेगा। बल्कि अब यहाँ पे अल्टरनेट की बजाय इसको हम कर देते हैं जी इसको ये स्क्रॉल करेगा और दूसरी दफ़ा आएगा, फिर तीसरी दफ़ा जो है ना यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो था व्यूअर्स मार्किंग का टैग कि अगर आपने टेक्स्ट को मूव कराना हो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, किस डायरेक्शन में करना है, राइट टू लेफ़्ट करना है, उसकी हाइट कितनी करनी है, इसका बिहेवियर क्या करना है, उसकी विड्थ कितनी करनी है, उसकी लूप आपने इसको कैसे यानी कि सेट करना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।